आज भारतीय वायुसेना में राफेल शामिल होने जा रहा है, तो उसी शौर्य की तस्वीरें जरा अब हम आपको दिखा देते हैं। अंबाला एयरबेस पर यह भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राफेल की। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, साथ ही साथ फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ले, वो इसमें शामिल होंगी। एक बहुत ही शानदार भव्य कार्यक्रम यहां पर होगा। हवाई करतब यहां पर दिखाए जाएंगे राफेल और तेजस विमान की ओर से। और कितने खास मेहमान देखिए इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले हैं, वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो वहां पर शामिल होंगे ही, साथ ही साथ फ्रांस की उनकी समकक्ष जो है फ्लोरेंस पार्ले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत वहां पर होंगे। ये तस्वीरें अलग अलग हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहां पर थे जनरल बिपिन रावत, और उसी के साथ साथ राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली जो वहां पर पहुंची हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उनको वहां पर दिया गया, सम्मानित उनको यहां पर किया गया है। और अब से कुछ ही देर में आप देखिए जो पूजा विधि विधान से है वो भी शुरू की जाएगी। पूरा का पूरा यहाँ पर जो स्केड्यूल रहने वाला है वो भी हम आपको थोड़ा समझाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस राफेल की जिसको देखने के साथ ही तमाम भारत के दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाना चाहिए, ताकि जिस तरह की नापाक हरकतें करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है उससे वो बाज आ सकें। नीचे की ये 2 तस्वीरें दिखाते हुए किस तरह से जो तमाम खास मेहमान हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। और ये राफेल ही नहीं, महाविनाशक है, उसकी जो अहम जानकारियां हैं वो भी इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। करीब करीब जिस तरह का स्केड्यूल है देखिए, 10:30 बजे के करीब पूजा वहां पर की जाएगी, सर्वधर्म पूजा जो होती है। उसके अलावा उसके बाद जो व्यूइंग गैलरी है वहां पर 10:50 के आसपास राफेल को व्यूइंग गैलरी में लेकर आया जाएगा। उसके बाद सुखोई 30, जागवार और राफेल जो है वो फ्लाई पास्ट करेंगे। और उसी के साथ साथ करीब 11 बजे का वो समय होगा जब वाटर कैनन सल्यूट यहां पर दिया जाएगा राफेल को। और फिर 11:25 से लेकर 11:50 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर दिया जाएगा राफेल विमान को। तस्वीरें हम आपको सीधे यहां पर दिखा रहे हैं। ये शुभ घड़ी ही है जहां पर वायुसेना की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। हमारे सहयोगी विपिन अंबाला से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, हम तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ समकक्ष भी मौजूद है, रक्षा मंत्री यहां पर। अभी फिलहाल की क्या तस्वीरें आपने हमें दिखाया कि किस तरह से वहां पर राफेल मौजूद है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, अभी किस तरह की हलचल? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाला दिन, और न केवल गौरवान्वित बल्कि देश के इतिहास में ये दिन जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि न केवल आज ये विमान यानी कि राफेल जो कि दुनिया के हर विमान को टक्कर देता नजर आता है, और इसकी टक्कर का कोई विमान जो है वो दुनिया में दिखता नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री वो पहुंच चुके हैं। और ऐसे में पूजा जो की गई, सर्वधर्म पूजा, ये एक नीति रहती है, रीति रहती है कि कोई भी विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब उसे शामिल किया जाता है तो सर्वधर्म पूजा जो है वो की जाती है। ऐसे में अंबाला का गोल्डन एरो स्क्वाड्रन आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से तैयार है अपने बेड़े में राफेल को इंडक्ट करने के लिए, औपचारिक तौर पर शामिल करने के लिए। ऐसे में राजनाथ सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं, उनके साथ सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, इसी के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं AK भदौरिया साहब, इसी के साथ साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजनाथ सिंह जब फ्रांस गए थे, उनके द्वारा राफेल जब हैंडओवर फ्रांस के द्वारा किया गया था, उस समय पूजा अर्चना वहां पर उनके द्वारा की गई थी, और उस समय भी फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले वहां पर मौजूद थी। और आज यहां पर ना केवल इंडक्शन होगा, औपचारिक तौर पर यहां पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल शामिल होगा, बल्कि यहां पर फ्रांस और भारत के रक्षा मसौदों को लेकर एक चर्चा भी यहां पर जो है दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में होगी, उसके लिए भी यहां पर पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, और लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मुल्कों के साथ जिस तरह से रिश्ते हैं, जिस तरह से संबंध है, उनको देखकर दुश्मनों का सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है। देखिए विपिन, अभी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, और उसी के साथ साथ समर्थन लगातार चीन का उसे मिला हुआ है। चीन तो खुद ही इस तरह की हरकतें यहाँ पर सीमा पर कर रहा है, एक के बाद एक
हर दिन वो खबरें निकलकर सामने आती हैं। आज यहां पर वायुसेना के बेड़े में राफेल का शामिल हो जाना एक मील का पत्थर तो साबित होगा ही। एक कड़ा संदेश जाएगा यहां पर तमाम उन मुल्कों को जो आंखें तरेरने की कोशिश करते हैं भारत की ओर, और ये इशारा किस ओर है ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, लाजमी सी बात है। और पहले ये रहता था कि भारत का जवान जब पास्ट के लिए जब चलता था तो उसके जूतों की धमक से जो है वो दुश्मनों के दिल हिलते थे। लेकिन राफेल आज औपचारिक तौर पर जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा तो दुश्मनों को हार्ट अटैक आना लाजमी सी बात है, क्योंकि ये वो ताकत है, ये वो मशीन है, ये वो जेट है जो कि सीधे तौर पर इसकी मारक क्षमता की बात करें, इसकी गति की बात करें, इसको पकड़ पाना, रेडार पर पकड़ पाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जिन मिसाइल से ये लेस है उन मिसाइल्स की मारक क्षमता इतनी ज्यादा खतरनाक है कि बड़े बड़े देश जो हैं उनको सोचने पर यह मजबूर जरूर कर देगा। इसी के साथ साथ परमाणु हथियार तक कैरियर ये जो है ये विमान कर सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब 36 के 36 राफेल विमान इंडक्ट हो जाएंगे तो आप मानकर चलिए कि भारत को अब इक्का दुक्का जो देश जो लगातार आंखें घूरने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, वो नजरें हमेशा के लिए झुकती नजर आएंगी। बिल्कुल विपिन, तस्वीरें भी आप हमें यहाँ पर दिखाएं। देखिए, जो राफेल के ये विमान है 1 सीटर और 2 सीटर है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी जरा हमारे दर्शकों तक आप साझा करें और बताएं कि जिन मिसाइल्स का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, मीका एक मिसाइल है, वो भी है, किस तरह से बहुत खास राफेल को ये तमाम मिसाइल्स बना देती हैं, और तस्वीरें भी दिखाएं हमें जरा। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल आगे लेकर आपको चलूंगा क्योंकि ये BS-001 ये पहला विमान था जो कि भारत को सौंपा गया था। और इसी की अगर बात करें, जो पूजा राजनाथ सिंह के द्वारा जो है वो फ्रांस में उस समय की गई थी, हैंडओवर लिया गया था। और ये जो मिसाइल्स आप नीचे देख रहे हैं, ये इनके इंतजार को लेकर जो है इंतजार करना पड़ा भारत की जनता को, देश की जनता को, क्योंकि ये इन मिसाइल्स को इसके साथ इसको लेस करने में जो समय लगा, उसके बाद 29 जुलाई को भारतीय सीमा में, भारतीय वायु सीमा की अगर बात करें, भारत की सीमा में जब ये विमान एंटर हुए उस समय पुरजोर स्वागत भारतीय पनडुब्बी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद से अगर बात करें, ये आप देख सकते हैं मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल, इनकी जो मारक क्षमता है वो भारत के किसी जो मुकाबले अगर बाकी देशों की बात करें तो अब वो ताकत भारत के पास है, जिसके माध्यम से जो है जो दुश्मन जो अपने अलग अलग विमानों के जरिए जो है लगातार हिमाकत करने की कोशिश करता था, अब वो हिमाकतें बंद हो जाएंगी, क्योंकि राफेल ये ओमनी रोड फाइटर जेट आपके सामने खड़ा है, यानी कि सिंगल, इसमें एक पायलट जो है इसको उड़ा सकता है। और ये फाइटर जेट जो है, जो 5 की खेप आई थी, इसमें से 3 जो है वो ओमनी रोड है, यानी कि सिंगल ड्रिवन ये फाइटर जेट्स हैं, जबकि 2 जो है वो ट्रेनिंग के पर्पज से अगर बात करें, वो ट्विन रोड फाइटर जेट्स राफेल के जो है वो भारत पहली खेप के तौर पर भेजे गए थे, जो कि कुछ देर में आपको जो है यहां पर दिखेंगे जब फ्लाई पास्ट होगा। तो ऐसे में अगर बात करें, जो एक स्लोगन है टच द स्काई विद द ग्लोरी, अब भारतीय वायुसेना ना केवल पहले उस शान के साथ आसमान को छूती थी, बल्कि अब आसमान का सीना चीरते हुए दुश्मन के सीने पर वार किस तरह से करना है, ये विमान, ये राफेल बेहतरी से जानता है। बिल्कुल विपिन, और हमने ये देखा है जब राफेल विमान यहां पर अंबाला एयरबेस पर पहुंचे थे, उस दौरान कई लोगों को समस्या हुई थी और बार बार इसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन भारत की ओर से हर बार यह स्टैंड क्लियर किया जाता है। और हम एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो बार बार इस बात को साफ कर देते हैं कि भारत युद्ध में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता है, लेकिन अगर उसकी आन बान और शान पर खतरा यहां पर मंडराएगा तो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये तस्वीरें जो विपिन आज आप हमें अभी दिखा रहे हैं, ये उसी का प्रमाण है। देखिए, भारतीय वायुसेना के साथ साथ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का जवाब ये खड़ा है बिल्कुल सामने उन लोगों को जो लगातार बातें करते हैं, या फिर जो दुश्मन मुल्क लगातार आंखें दिखाकर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम जो है वो नुकसान कर देंगे, हम भारतीय सीमा के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जितनी कोशिश, चाहे वो मैदान पर खड़ा वो सैनिक है जिसके जूते की धमक से दुश्मनों के दिल हिलते हैं, या फिर भारतीय वायुसेना में अब शामिल होने वाला ये राफेल विमान, क्योंकि
इससे पहले भी भारतीय वायुसेना की बात करें, सुखोई 30, तेजस, जैगुआर, मिग, तमाम तरह के विमान जो है, तमाम वो ताकत भारतीय वायुसेना के पास थी। लेकिन नई तकनीक के साथ दुश्मन को लगातार, जो दुश्मन आंखें दिखाने का प्रयास करता है, लगातार उसको किस तरह से दबा कर रखा जाए ताकि वो सिर ऊंचा कर कर ना देखा जा सके, उसके लिए नई तकनीक के साथ नई तकनीक का इस्तेमाल कर किस तरह से अपनी डिफेंस जो है, अपनी जो रक्षा प्रणाली है, या फिर जो भारत की सीमाओं पर तैनात सैनिक हो या फिर वायुसेना हो, नेवी हो, उसको किस तरह से अपग्रेड किया जा सके, इसका ये नमूना है राफेल। और राफेल की अगर बात करें तो इसकी मारक क्षमता, इसकी तकनीक, रेडार से बचने की इसकी काबिलियत, और साथ ही साथ जिस तरह की मिसाइल्स इसमें जो इंस्टॉल्ड हैं, उससे कहीं ना कहीं उन तमाम दुश्मनों को, जिनको लगातार प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, लगातार जवाब देते नजर आते हैं, ये जवाब बिल्कुल सामने खड़ा है। क्योंकि जितने सवाल दुश्मन पूछेगा, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अब राफेल उनके आगे होगा। बिल्कुल विपिन, ये उन तमाम सवालों का जवाब है जो दुश्मन देश लगातार भारत से अपनी नापाक हरकत करके पूछ देते हैं कि किस तरह की क्षमता भारत के पास है। जवाब यहां पर आपके सामने है। विपिन, अगर कार्यक्रम की हम बात करते हैं आज के, थोड़ा सा कार्यक्रम हमारे दर्शकों को जरा समझा दें कि किस तरह से अब जब राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, फ्लोरेंस पार्ली वहां पर मौजूद हैं, बाकी भी जो खास मेहमान हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, तो किस तरह से कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल अगर बात करें, पूजा जो है, सर्वधर्म पूजा जो है वो की जाएगी। उसमें जो है मीडिया जो है उसको एंट्री नहीं है। लेकिन अगर बात करें, इसी के साथ साथ अगर बात करें, ये स्पेक्टेटर गैलरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेक्टेटर गैलरी जो है उसको जो है सेटअप कर दिया गया है। 10:15 पर अराइवल था रक्षा मंत्री का, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं अन्य तमाम गणमान्य हस्तियों के साथ। इसी के साथ साथ अब इस समय पूजा का जो समय था, वो पूजा जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका काफिला जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तमाम सुरक्षा का जायजा लेने के बाद अब वापस जो है वो जाते हुए, ऐसे में उसके बाद अगर बात करें 10:50 पर सुखोई 30, सुखोई 30, जैगुआर और राफेल का जो फ्लाई पास्ट है, बेहद महत्वपूर्ण। क्योंकि लोग ये देखना चाहते थे, लोगों को उस दिन, जिस दिन 29 जुलाई को राफेल जब आया था, हल्की सी झलक मिली थी, लेकिन अंबाला के लोगों का ये कहना था कि अब ये हमारे आसमान में उड़ेगा तो हम इसे रोज देखेंगे। लेकिन आज पहली झलक जो है वो राफेल की इस फ्लाई पास्ट के माध्यम से दिखेगी। इसी के साथ साथ राफेल का डिस्प्ले जो कि आप लगातार देख रही हैं, यहां पर हम अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, और इसी के साथ साथ तेजस का डिस्प्ले जो है यहां पर होगा। और वाटर कैनन सैल्यूट 29 जुलाई को जब ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की टीम यहां पर लेकर आई थी इन 5 विमानों को, उस समय भी वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया था। और आज जब भारतीय वायुसेना की ताकत में और अगर बात करें, एक अलग फेदर लगने जा रहा है, एक अलग पंख लगने जा रहा है, यानी कि राफेल के माध्यम से, तो अब एक बार फिर से वाटर कैनन सैल्यूट जो है वो दिया जाएगा, राफेल को दिया जाएगा। बिल्कुल विपिन, और आपने हमें बताया कि और भी हमारे कुछ जो लड़ाकू विमान हैं वो फ्लाई पास्ट के दौरान शामिल रहेंगे। राफेल के अलावा तेजस भी शामिल है। और कौन कौन से ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो अपने कर्तव्य करते हुए, दिखाते हुए नजर आएंगे? देखिए, जैगुआर है, सुखोई 30 है, क्योंकि जिस दिन ये 29 जुलाई को भारतीय जब एयर स्पेस में ये 5 विमान दाखिल हुए थे, उस समय सुखोई 30 जो है वो बिल्कुल एक सुरक्षा घेरा बनाकर 5 राफेल के बिल्कुल बगल में चलते हुए, एक एरो फॉर्मेशन में चलते हुए जो है वो इनको एस्कॉर्ट कर जो है वो यहां तक लाए थे। और ऐसे में सुखोई 30 आज एक बार फिर से, बिल्कुल विपिन, ये शायद वही तस्वीर थी। मैं आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये वही तस्वीर थी ना विपिन, जब लोग थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि 5 राफेल की जगह क्या 7 राफेल यहाँ पर आए? उसी तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर विपिन। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि एक प्रोटोकॉल रहता है। जब विमान फ्रांस की ओर से दिए गए थे उस समय मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल्स, क्योंकि हथियारों के साथ लिस ये विमान जो है वो नहीं थे, तो ऐसे में सुरक्षा घेरा बनाकर उनको किस तरह से सुरक्षित भारतीय जो है जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल रहता है नया विमान। और ऐसे में एक स्वागत के तौर पर भी इसे देखा जा सकता था कि सुखोई 30 का एस्कॉर्ट्स जो है वो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की उस टीम को मिला, जो कि 5 राफेल विमान यहां पर लेकर आए थे।
ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगर बात करें जिस तरह से आने वाला समय है, आने वाले समय में 5 भारतीय वायुसेना के पायलट इस समय भी फ्रांस में जो है जो 5 अलग आगे आने वाले राफेल उन पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप ये बात मानकर चलिए कि आने वाला जो समय है वो भारतीय वायुसेना को नए आयाम पर नई तकनीक के माध्यम से किस तरह से दुश्मन की छाती पर वार करना है, इसको लेकर पूरी तरह से तैयार करता नजर आ रहा है। बिल्कुल विपिन, और एक सवाल और था मेरा, मैं ये जानना चाहती हूँ, फ्लोरेंस पार्ले वहां पर मौजूद हैं, आज ही पहुंची हैं, ये जब पूरा कार्यक्रम यहाँ पर खत्म होगा तो उसके बाद क्या और भी कोई बैठक यहाँ पर होगी रक्षा मंत्री और फ्लोरेंस पार्ले के बीच में? देखिए बिल्कुल, ये जो स्पेक्टेटर गैलरी बनाई गई है इसके बिल्कुल पीछे भी जो है वीवीआईपीज़ के बैठने की व्यवस्था है। और ये पता चल रहा है कि वाटर कैनन सैल्यूट के बाद, राफेल के इंडक्शन के बाद जो है फ्लोरेंस पार्ली और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है एक ब्रीफ यानी कि एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। रक्षा मसौदों की अगर बात करें तो लाजमी सी बात है कि सबसे बड़ा रक्षा मसौदा जो है राफेल के तौर पर 36 विमानों के तौर पर, क्योंकि 30 इसमें से सिंगल रोड फाइटर जेट्स जो है भारतीय वायुसेना को मिलेंगे और 6 जो है वो ट्रेनिंग पर्पस से ट्विन सीटर्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना की ताकत को और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और फ्रांस और भारत के रिश्ते रक्षा मसौदों के तौर पर किस तरह से और सुदृढ़ किए जा सकते हैं और मजबूत किए जा सकते हैं। बिल्कुल, उसकी ओर भी एक कदम बिल्कुल बढ़ाए जा चुके हैं भारत की ओर से, और अब जब ये बैठक होगी वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। विपिन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, बहुत शानदार तस्वीरें आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाते आप रहिएगा।